टू द ग्राफिक्स मेंटर यूट्यूब चैनल एंड यहाँ पे हम बनाएंगे स्टैंडी जो कि InDesign सॉफ्टवेयर पे हम डेवलप करेंगे और स्टेप्स बाय स्टेप्स मैं सभी चीज़ें आपको बताऊंगा। बट बिफोर दैट सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि इस तरह के सारे वीडियो के अपडेट्स प्रॉपर आप तक पहुंचते जाए। तो रूलर अगर आपका इनेबल है तो राइट क्लिक करके इंचेस जो है आप यहाँ पे पिक कर लेंगे, क्योंकि अभी जो हम बना रहे हैं स्टैंडी इसकी जो साइज है वो क्या है ये आपको यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी जो मैं पेज का जो विड्थ ले रहा हूँ ये ले रहा हूँ आपका 3.5 फीट का, और जो हाइट मैं लूंगा वो लूंगा 6.5 फीट, और इसे हम इंचेस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इंचेस में आप कन्वर्ट कर दोगे इजिली, मल्टीप्लाई विथ 12 होता है, आपको पता है। तो एक बार आपने अगर मेजरमेंट सही ले लिया तो डेफिनेटली आप उस साइज के बेसिस पे जो है आप तैयार कर सकते हो अपने स्टैंडी को, अपने फ्लैक्स को। तो यहाँ पे जूम इन जूम आउट करके चले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ओवरऑल आपका ये पेज का साइज है। आपको यहाँ पे रेक्टेंगल लेना है, यहाँ पे टूल है रेक्टेंगल टूल, जिसको पिक करके आप ले सकते हैं और जो चीज़ अनवांटेड उसको हटाइए। यहाँ से इसको ड्रैग करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और स्ट्रोक जो है इसका जो कलर है स्ट्रोक को हेवी थोड़ा कर देते हैं, जैसे 9 पॉइंट मैंने कर दिया। और इसको रोटेट मैं अभी करूंगा, इसलिए मैंने हाईलाइट किया बिकॉज क्योंकि पहले हम वायर फ्रेम को तैयार करते हैं और देन उस पे जो है कलर वगैरह फिल करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल्स में डिजाइन देखा है तो उसी तरह का हम लेआउट जो है वो बनाएंगे। तो पहले मैंने रफ पेपर पे पहले डिजाइन कर लिया कि मुझे क्या बनाना है और क्या कंटेंट मुझे रखना है। Z बटन से जूम टूल आ जाता है और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, आप इसको A बटन प्रेस करके ला सकते हैं और ड्रैग करके हमने सिलेक्शन कर लिया, एरो की मदद से हम इसे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप जो है इसका पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एरो की करेंगे तो थोड़ा कम होगा, और शिफ्ट और एरो की यूज करेंगे तो थोड़ा ज्यादा का वो जो प्लेसमेंट है वो होगा। तो इसमें फिल क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है कलर फिल करने का। रैंडमली जो कलर आपको चाहिए वो आप पिक कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई वैल्यूज है तो वो भी आप रख सकते हैं। ड्रैग करके स्लाइडर्स को यहाँ पे भी जो है आप चेंजेस कर सकते हैं। स्ट्रोक हमें नहीं चाहिए, स्ट्रोक में यहाँ पे नन का ऑप्शन है, नन पे जाके क्लिक कर लेंगे ताकि वो जो स्ट्रोक है यानी आउटलाइन है वो हमारा हट जाए। जूम आउट करेंगे कंट्रोल माइनस करके, और हैंड टूल स्पेस बार से यूज करेंगे, शॉर्टकट होता है आपका। आपको सारे शॉर्टकट्स जो हैं वो डिटेल में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको वहां पे भी जो वीडियो है ट्यूटोरियल्स वो मिल जाएगा। तो ड्रैग करके एक और रेक्टेंगल हम बना लेंगे, क्योंकि जो डिजाइन आपने थंबनेल्स पे देखा मैंने उसे बनाया उसमें कुछ इस तरह के चेंजेस हैं, उसे 1 बाय 1 करके जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो कलर है वो मैं डार्क फिट कर ले रहा हूँ, चलो मैं ग्रे कलर यहाँ पे ले रहा हूँ। इसको 0 करेंगे, 100% करते हैं अगर तो वो कंप्लीट ब्लैक हो जाएगा क्रैप्टन को, क्योंकि हम CMYK के यूज कर रहे हैं, प्रिंट के लिए CMYK आपको पिक करना पड़ता है। तो आप देख लो आपको कितना अच्छी वैल्यूज 90, 95 वटेवर। इसके बाद अरेंज, राइट क्लिक करके अरेंज करके इसको हम बैक लेयर पे ले जाएंगे ताकि जो इसका प्लेसमेंट है वो सही आ जाए। हमें अप में नहीं बल्कि डाउन पे से रखना है। एरो की डबल क्लिक करने से वो ऑप्शन आ जाता है, तो आप सिंगल क्लिक करेंगे, ड्रैग करके हम सिलेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे एरो की जो है इसका जो पॉइंटर है ना उसको सेट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो डिजाइन है हमारा वो कुछ इस तरीके से है और हमें ये जो चीजें हैं वो यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो InDesign में जो टूल्स है उसे भी सही तरीके से अगर हम लेके चलेंगे तो डेफिनेटली हम हर तरह के डिजाइन बना सकते हैं। और प्रिंटिंग प्रेस की हम बात करें, बड़े मीडिया हाउस की बात करें जो कि प्रिंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो फ्रीक्वेंटली वो सभी लोग जो है InDesign सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार जिसे हम कहते हैं ये सॉफ्टवेयर है, जिसमें बहुत अच्छे फीचर्स आपको दिए गए हैं प्रिंट मीडिया से रिलेटेड वर्क को करने के लिए। तो यहाँ पे नीचे जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दूंगा, अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज कैंपेनिंग में कहीं पे अगर लगा होता है तो अगर उसका लोकल स्टोर है तो वहाँ का एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं। बट आपको एक अच्छा सा बैकग्राउंड लेना है, जैसे मैं कलर का अपना एक थीम डिसाइड मैंने कर लिया है और उसी कलर को लेके मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से अप्लाई करते चलना है 1 बाय 1 करके। अगर हम सारे स्टेप्स को अच्छे से देखेंगे, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम डिजाइन करते हैं और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो अगर हमें थोड़ा सा स्पेस मैं थोड़ा सा ऊपर और कर देता हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो है ना और भी टेक्स्ट यहाँ पे रखना है। और मेरा जो टेक्स्ट है, अब देखो एक चीज क्या होता है ना, स्टैंडी जो है वो दूर से लोग देखते हैं। जैसे अगर आप कोई लिफलेट अगर आप देख रहे हो तो अपने हाथों पे या कोई ब्रोशर अपने हाथ पे रख के देखते हो, लेकिन स्टैंडी तो साइड में लगा रहता है। तो जो भी कंटेंट होंगे वो थोड़े स्केल करके आपको रखना होगा, मतलब बड़े कंटेंट्स यूज करने होंगे। अगर आप छोटे कंटेंट्स यूज करोगे तो वो दिखेगा नहीं। तो जब भी हम लोग फ्लैक्स, होर्डिंग, स्टैंडी जब बनाते हैं तो कंटेंट्स थोड़े बड़े रखते हैं और कम रखते हैं। बहुत ज्यादा टेक्स्ट आप नहीं रखोगे, साइज को बड़ा रखोगे ताकि वो अपीलिंग हो और दूर से ही कस्टमर्स को दिख जाए, है ना। और स्टैंडी डिजाइनिंग एडवर्टाइजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब आप किसी भी
कंपनी में जाओगे तो एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें तो स्टैंडी जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख लो क्या बनाना है। स्टैटिक आप रख सकते हो, बट थोड़ा सा मैं इसमें चेंजेस कर ले रहा हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल्स हम बनाएंगे, तो ट्रायंगल जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं। अभी मैं एक रेक्टेंगल लेकर के ट्रायंगल बनाऊंगा। तो जो नोड्स है उसको यूज करना है आपको कुछ इस तरीके से। कलर है, चलिए चेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको स्लाइड करेंगे हम, और डार्क कलर यहाँ पे जो है वो फिट कर लेंगे, या थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं। चलिए, तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करना है, नोट्स पे काम करना है, नोट्स को अच्छे से एडजस्ट करना है। ड्रैग करोगे तो नीचे वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो रीजन है वो कंप्लीट कवर कर ले रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा पेस्ट बोर्ड में लेके चल रहा हूँ, ताकि इसका सिलेक्शन इजिली हो सके। और एरो की मदद से हम इसे डाउन और एरो की मदद से हम इसे अप कर लेंगे, और यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे। इन दोनों नोट्स को मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दे रहा हूँ, मिला दे रहा हूँ। तो आपको भी इस तरह से अगर डिजाइन का कोई रिक्वायरमेंट होता है तो उसमें भी आप चेंजेस जो है वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आसानी से कर सकते हैं। इसको इधर से इधर फ्लिप हम कर देंगे, और फ्लिप करने के बाद इसके कलर को हम चेंज कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। स्केल करके अपना जैसा आपका साइज चाहिए, जो डिजाइन है आपका उसको ध्यान में रखते हुए आप आसानी से सारे चेंजेस कर सकते हैं। आई ड्रॉपर टूल हम यूज करेंगे, कलर को फिट कर सकते हैं क्लिक करके। जो कलर इसमें थोड़े चेंजेस करेंगे, ताकि वो जो डिजाइन जो हम बनाना चाह रहे हैं वो काफी अपीलिंग हो। कलर्स के साथ आपको थोड़ा प्ले करना है, और कलर्स के साथ अच्छे से काम करेंगे तो डेफिनेटली वो जो डिजाइन है काफी इंपैक्टफुल, काफी इंप्रेसिव लगेगा, और हमें इस पे काम भी करना पड़ता है। इसके बाद जो है एक और कॉपी में कर ले रहा हूँ। आई ड्रॉपर टूल हम यूज करेंगे। वंस अगेन इसके कलर को डार्क थोड़ा सा कर ले रहे हैं, और यहाँ पे जो है इसका भी सिलेक्शन करके जो है इसको अच्छे से आप एडजस्ट कर लो। देखो आपको कैसा डिजाइन चाहिए। और चलिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसी डायरेक्शन में चाहिए था, तो फिर मैं क्यों उसे फ्लिप करूँ। दोबारा 2 बार मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, स्केल कर लेंगे। पहले है ओवरऑल एडजस्ट आप कर लो, बाद में जूम करके हम जो है वो डिटेलिंग्स जो है वो चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो डिजाइन है आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के आप जो डिजाइन है उसे बना पाएंगे। जेड से जूम टूल आता है, और जूम टूल की मदद से आप बहुत ही आसानी से जूम कर सकते हैं। जूम इन और जूम आउट करने के लिए जूम टूल इनेबल अगर है तो अल्ट बटन यूज करेंगे तो जूम आउट कर सकते हैं। तो पहले इसका जो पोजीशन उसे अच्छे से हम सेट कर लेंगे, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, एरो की पे हम ड्रैग करके सिलेक्शन करेंगे, या फिर आप क्लिक भी कर सकते हैं, और एरो की मदद से आप इसको सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स का जो पोजीशन है वो आप चेंज करेंगे थ्रू एरो की, ये काफी सही रहेगा आपके लिए। और इसके बाद फिर से एक बार सिलेक्शन हम करेंगे। अगर आपको लगता है चेंजेस करने हैं किसी तरह का तो वो कर सकते हैं। जूम आउट आप कर लेंगे अल्ट बटन को होल्ड करके। जूम टूल अगर आपका एक्टिव है तो आपको अल्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं देख ले रहा हूँ, जैसे मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा गैप्स है, और इसे मैं सेट कर लूंगा अच्छे से। ओके, तो सभी चेंजेस आपको करना रिक्वायर्ड जो भी है, देखो छोटे छोटे चीजें हैं। अब छोटा सा भी गैप्स रह गया तो कंप्यूटर का स्क्रीन तो आपका छोटा, आपको वो चीज नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब उसका प्रिंट आउट होगा, है ना, तो उस केस में वहां पे गैप्स आपको दिखेंगे, क्योंकि वहां पे प्रिंट बड़ा हो रहा है। अगर आप कोडिंग बना रहे हो तो काफी बड़ा प्रिंट है, अगर आप स्टैंडी बना रहे हो तो काफी बड़ा प्रिंट है। तो उस केस में क्या है कि छोटा सा भी लाइन का गैप अगर है तो वो चीज आपको गैप मेजर दिखेगा। अगर हम लोग स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं, कोई ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो डिजिटली प्रेजेंट करना है, तो उसके गैप्स जो है वो जूम करके कोई नहीं देखता। ठीक है, लेकिन जब आप प्रिंट करते हैं ना, तो ये मल्टीप्लाई करके काफी बड़ा हो जाएगा। तो छोटा सा गैप्स भी अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो वो डिजाइन पे काफी खराब जो है वो इम्पैक्ट डालेगा। ग्रुप कर लेंगे, और फिर इसके बाद इसका प्लेसमेंट जो है कंट्रोल जेड अंडू, और इसका सिलेक्शन करेंगे ड्रैग करके, एंड राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप आपका हो चुका है तो अनग्रुप जो है उसका ऑप्शन आएगा। तो ड्रैग इट एंड प्लेस इट, आप कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं इसका पोजीशन सेट कर लेंगे। और जैसा मुझे लग रहा है थोड़ा सा चेंज और करने की जरूरत है, तो उसके पोजीशन वगैरह को उसको स्केल थोड़ा सा मैं कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा स्केलिंग, और इसका पोजीशन चेंज एरो की मदद से हम चेंज करेंगे, और देख लेते हैं कहाँ पे लग रहा है। अगर आपको देखो क्या होता है ना, जब आप रफली एक जब लेआउट बनाते हो, तो फिर जब होता है कभी कभी फाइनल पे हम काम करते हैं, तो कुछ चीजें हमें लगती है कि नहीं वो चेंज करना है, तो वो भी चीज आप देख सकते हो। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपने लेआउट एक रफ बना दिया तो उसे ही फाइनल रखना ही है। कोई चेंजेस अगर आपको लग रहा है तो वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रॉपर प्लेस करना है, सभी चीजों को अच्छे से एडजस्ट करना है ना। और यहाँ पे मैं ऐड एंकर पॉइंट टूल लूंगा, ताकि मैं एक नोड जो है वो इंसर्ट कर सकूं। पेन टूल के अंदर में वो एक ऑप्शन आता है, एक और नोड में डाल दे रहा हूँ। 2 नोड्स हमारे पास आ जाएंगे, ताकि मैं स्पेसिफिक पार्ट को अपने अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमाइज कर सकूं। क्लिक थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसका सिलेक्शन करेंगे, नोड जो है इसके पोजिशन को चेंज करेंगे। ठीक है, एरो की मदद से आप कर सकते हैं। तो मैं जनरली जो है इसको यूज करता रहता हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और ये जो पार्ट है यानी ऊपर में जो डिज़ाइन हमने दिया है इसके पोजीशन पे भी थोड़ा सा काम करेंगे। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ और उसका जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ होगा, मतलब कि वो बैक लेयर पे होगा। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं। सारे स्टेप्स को आप फॉलो करोगे। कोई डाउट्स है आपके तो मुझे कमेंट करके आप बताइए कि आपको कोई डाउट है, या फिर किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आपको कोई नया ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं। InDesign में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं कई सारे नए वीडियोस प्लान करके रखा हूँ आप सभी के लिए, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स तक जो InDesign सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं। प्लेलिस्ट पे मैंने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं और भी कई सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आपका जो कंसेप्ट है और भी बेहतर हो जाएगा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो पोजीशन है वो हम अच्छे से सेट कर लेंगे। चलो इतना सफिशिएंट है। ऊपर में मैं एक इमेज डाल दूंगा क्योंकि स्टैंडी होता है तो बिना इमेज का स्टैंडी, बिना इमेज का फ्लैक्स कभी भी अच्छा अपीलिंग नहीं होता। तो मुझे ये देखना है कि क्या थीम है मेरा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज मुझे प्लेस करना पड़ेगा। तो आपका जो कंपनी है उसका जो ब्रांडिंग है, जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप स्टैंडी बना रहे हो, तो उस चीज को आप अप में जो आसानी से प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्ले बटन की तरह मैं दे रहा हूँ, काफी अच्छा सा एक इफेक्ट देगा, वो खाली जो स्पेस है वो फिल कर देगा। तो डिजाइन के रिदम को आपको अच्छे से समझना है। ऐसा नहीं होता कि आप बस बना के रख दिए हो, आपको समझना पड़ेगा क्या, क्यों और कैसे और क्या। तो यहाँ पे इसके पोजीशन को थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे एरो की मदद से, सिलेक्शन करने के बाद। ओके फाइन, थोड़ा सा और मैं जब जूम कर रहा हूँ, देखो थोड़ा सा और बिगड़ा हुआ है, इसको भी सही करना जरूरी है। जूम करके देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीजें हैं जो गैप्स जो क्रिएट कर रही हैं और फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा सा जूम करके हम काम करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। तो आपको भी इसी तरह से सारे स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। और InDesign काफ़ी अच्छा एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे बनाया। वैसे तो आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर में भी इस चीज़ को बना सकते हो, बट कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा तो उनके रिक्वायरमेंट पे मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं आ रहा था कि किस तरह से InDesign पे इस चीज़ को बनाना है ना। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ कैसे होगा ये समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल्स जो है वो आपको बना के दिए हैं। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू से आई होप आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा होगा। जूम करेंगे, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हमें पता ही नहीं चलता है, तो आपको ना बार बार जूम इन जूम आउट करके जो है स्क्रीन को देखना है, क्योंकि आपका स्क्रीन जो है लैपटॉप का या फिर कंप्यूटर का वो बहुत बड़ा तो नहीं है। जैसे मैं तो लैपटॉप यूज करता हूँ, तो लैपटॉप का स्क्रीन जो है वो डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा नहीं होता, बिकॉज उसमें बहुत सारे टूल्स हो जाते हैं। तो अगर आप लैपटॉप यूज करते हो खास करके तो बार बार आपको जूम करके देखना होता है, नहीं तो डिटेलिंग्स जो है वो मिस हो जाएंगे कहीं ना कहीं। और अगर आप बड़े स्क्रीन का मॉनिटर यूज कर रहे हो, पीसी यूज कर रहे हो, तो फिर चलो ठीक है, आपको जूम थोड़ा बहुत भी करोगे तो वो चीजें डिटेल में आपको अच्छे से दिखाई दे देंगी। तो आप जो है इन चीजों पे ध्यान रखोगे कि कैसे क्या रखना है, गैप्स पे खास करके ध्यान रखेंगे। तो जूम इन जूम आउट करके बार बार आपको चेक कर लेना है, या फिर आप एक बार बना लो उसके बाद ओवरऑल चेक कर लो। मैं बार बार इसलिए चेक करता हूँ कि फाइनली जो है वो सही तरीके से आए। फाइल पे जाके प्लेस ऑप्शन पे जाएंगे और वहां पे इमेज किसी भी तरह से आप ला सकते हैं। जो जैसे मैंने एक इमेज जो है यूज करा है, ये unsplash.com से मैंने जो है वो निकाला हुआ है, तो वहां से भी जाके फ्री रिसोर्सेस आपको मिल जाएंगे, आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो पोजीशन है वो मैं अच्छे से सेट कर लेता हूँ ताकि जो है कोई डाउट ना हो, और आप इसको अच्छे से क्रॉप कर लेंगे। ये डिफॉल्ट होता है, जब हम लोग प्लेस करते हैं तो इमेज हमारे पास आ जाता है। तो इसके पोजीशन को आप सेट करेंगे, बट ये देखना कि ये फोटो जो है, ये इमेज जो है वो स्ट्रेच ना हो जाए, अच्छे से उसे हम यूज करेंगे। और जो मेरा अपना एक थीम है, जैसे फोटोग्राफी से रिलेटेड मैं एक सेमिनार सपोज ले रहा हूँ या फिर कुछ क्रिएटिव कंटेंट से रिलेटेड ले रहा हूँ, तो वहां पे मैंने कंप्यूटर को इंडिकेट किया, कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने वहां पे जो फीमेल है उसको डाला हुआ है, और वो जो है वो पेपर पे जो कंसेप्ट है उसको ड्रॉ कर रही है, सपोज लोगोज एंड ऑल, या फिर जो डिटेल्स है उस चीज को मेंशन कर रही है। तो यहाँ पे इस चीज को दिखाने के लिए ये मुझे सबसे बेहतर इमेज लगा, और इसका जो कलर है मैंने ब्लैक एंड व्हाइट इसीलिए रखा है कि उस चीज को और प्रोमिनेंट तरीके से जो है वो दिखा सके। देखो डिजाइन में हर चीज को आप हाईलाइट नहीं कर सकते, अगर आप सभी चीजों को बहुत ज्यादा कलरफुल बना दोगे तो फिर पता चलेगा कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। तो आपको हमेशा ये देखना है कि आपको क्या दिखाना है, क्या कंसेप्ट जो है जिसको आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। टेक्स्ट टूल हम यूज करेंगे और यहाँ पे ड्रैग करके जो है आप यहाँ पे प्रीव्यू मोड देखो, प्रीव्यू मोड में अभी हम तो ड्रैग कर रहे हैं तो नहीं दिखेगा, आप वापस फिर से स्विच कर जाएंगे एडिटेबल मोड पे।
ड्रैग करेंगे टेक्स्ट टूल को यूज कर सकते हैं आप। ओके, तो ड्रैग करके टेक्स्ट टूल को हम यूज कर लेंगे, टाइप करेंगे, चूंकि बहुत ही ज्यादा कैप्स में मैं लिख रहा हूँ इसीलिए मैं कैप्स बटन को यूज कर रहा हूँ, और बहुत छोटा फॉन्ट है तो डेफिनेटली इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको और उसके साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम बहुत बड़े साइज के साथ काम कर रहे हैं तो छोटे फॉन्ट के साइज जो है वो नहीं दिखाई पड़ेंगे। 72 यहाँ पे मैक्सिमम है, लेकिन आप उससे ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे मैं मैनुअल वैल्यूज यहाँ पे रख रहा हूँ। और फॉन्ट के स्टाइल के साथ जो भी आपको रखना है आप देख लो, सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे चेंज करेंगे फॉन्ट के स्टाइल को, कैसा हमें फॉन्ट यूज करना है उस चीज को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो आपको इसका फिर पोजीशन जो है वो चेंज करना है, जो इसका कलर है वो चेंज करना है, और उसके लिए सिलेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप देखो कितने लाइंस चाहिए, जैसे मैं क्रिएटिव सपोज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और सिलेक्शन करने के बाद जो टेक्स्ट है इसे मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, व्हाइट जो है वो अच्छे से विजिबल होगा, तो कंट्रास्ट अच्छे से क्रिएट होना चाहिए। कलर्स पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और आप सभी के लिए मैं एक कलर का वीडियो भी बना दूंगा, अगर आपके डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो कलर थ्योरी जो होता है उससे रिलेटेड एक वीडियो में डिस्क्राइब करके अच्छे से बता दूंगा। इसके साइज और इसके फॉन्ट के साथ जैसा भी आपको रखना है, जैसे यहाँ पे कुछ फॉन्ट के टाइप से जो मैं यूज कर रहा हूँ, और आप देखो कि आपको कैसा यूज करना है, इसके साथ आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करोगे तो डेफिनेटली ज्यादा अच्छे तरीके से आप इन सभी चीजों को अरेंज करके रख पाओगे। फॉन्ट के साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, कलर्स को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे स्काई ब्लू जो कलर है, या फिर आप चूज कर सकते हैं मैनुअली यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो नन है इस पे जाएंगे और फिर से यहाँ पे कलर को हम चेंज कर लेंगे, जैसा कलर हमें चाहिए वो चीज हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं और ड्रैग कर लेंगे। जैसे विजिबल नहीं है कोई बात नहीं, आप इसका सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे ये जो कलर है वो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड डार्क के साथ डार्क थोड़ा चला जा रहा है, तो सिलेक्शन करके क्लिक करेंगे फिर से, और थोड़ा सा कलर को हम यहाँ पे जो है लाइट कर देंगे ताकि उसकी जो विजिबिलिटी है वो बेटर हो जाए, वो अच्छे से निखर के आए और अच्छा सा दिखे हमें। फिर थोड़ा सा और अगर आपको चेंज करना है किसी तरह से तो वो भी चीज आप फिर से सिलेक्शन करके कर सकते हैं। क्रिएटिव डिजाइन हाउस एंड एजेंसी, सपोज मैंने ये एक टाइटल जो है वो रख दिया है जो कंपनी से रिलेटेड है या फिर जो भी प्रोडक्ट होगा आपको उससे रिलेटेड, मैं आपको एक सैंपल बना के दिखा रहा हूँ और इस सैंपल को समझना है आपको, जो डिजाइन उसको समझना है, जो कंटेंट है वो तो एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ ना, क्योंकि एक टेम्पलेट की तरह मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ। आपका जो भी कंटेंट होगा वो आपको पहले जो है जो आपको क्लाइंट जो उससे ले लेना पड़ेगा। आप जैसे सपोज उसको एक एग्जांपल दोगे कि मुझे ये चीज की जरूरत है, क्यों, क्योंकि डिजाइन कुछ इस तरीके से है, तो वहां पे क्लाइंट को जो है उससे कंटेंट आप ले लेंगे, और फिर क्योंकि क्लाइंट को बेटर तरीके से पता होता है कि उसको किस चीज को प्रमोट करना है, किस इवेंट को कवर करना है, तो उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कंटेंट हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं। ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि इसको इसी तरीके से लिखा जाए, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो इसके स्पेसिंग्स को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, और जो कैरेक्टर में ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी टूल्स और जो भी मेन्यूज आपको यहाँ पे नहीं मिले, सपोज यहाँ पे जो इंटरफेस है आपको ये दिख रहा है, कई सारे इंटरफेस है जिसको विंडोज में जाके हम चेंज कर सकते हैं, तो वहां पे भी जाके आप स्विच कर लीजिएगा। एसेंशियल में यूज कर रहा हूँ तो ये जो वर्क स्पेस में यूज कर रहा हूँ एसेंशियल है। सभी टूल्स आपको मिल जाएंगे विंडोज में जाके, आप आसानी से पिक कर सकते हैं। इसका प्लेसमेंट सही तरीके से आपको करना है, जैसे थोड़ा सा मैं और कुछ करता हूँ इस पे, लाइक फिल में जा करके कलर थोड़ा सा इस पे स्लाइड करूंगा। ओके, तो आप देखो कि कैसे विजिबल बेटर गुड लुक्स गुड सही आ रहा है, अब सही आ रहा है। तो इसके पोजीशन को फिर चेंज करना तो वो भी आप करो, स्केल कर लेंगे, अनवांटेड एरिया जो फ्रेम बाहर में जो बन रहा है उसको हटाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा अनवांटेड आपका, तो आप क्यों उस चीज को एक्स्ट्रा रखोगे जब आपको उस चीज की जरूरत ही नहीं। तो ड्रैग करेंगे। ओके, कुछ और फॉन्ट्स की हमें जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे उन सभी फॉन्ट्स को हम यूज करने वाले हैं। तो क्या कंटेंट रखना चाहते हैं, जैसे 3 पार्ट में मैं सपोज सोच रहा हूँ कि मैं रख दूं, तो .1, .2, .3, तो चलिए देखते हैं। तो आप उन सभी चीजों को आइकन्स के थ्रू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पे कॉल नाउ बटन पे बना देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक जो मैंने बॉक्स जो नीचे बनाया है बेसिकली वो इस चीज के लिए है कि कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट्स जो होते हैं और वो उतना डिटेल में सभी चीजों को नहीं पढ़ते, बस ओवरऑल जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा देख लिए, और उन्हें जरूरत पड़ती है कॉन्टैक्ट करने की। जैसे कंपनी जो है वो एडवर्टाइज कर रही है कि 50% डिस्काउंट देना है, या कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिस जो मार्केट में काफी डिमांडिंग है, या फिर कुछ ऐसा कुछ भी इवेंट व्हाटएवर हो रहा है, तो जो कस्टमर है उसको कम्युनिकेट करने के लिए कुछ तो चाहिए ना।
तो या तो अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी है या कोई नेशनल लेवल की कंपनी है वो कैंपेनिंग करा रही है वैसे इवेंट पे, तो वो अपना वेबसाइट का लिंक देगी, है ना, अपना कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर देगी, और अगर कोई लोकल कंपनी है तो वहां का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो यहाँ पे मेंशन करेगी। जैसे सपोज कोई मीडिया हाउस है जो लोकल है ना, और वो किसी खास चीज पे जो है वो एक्सपो वगैरह पे लगा के रखी हुई है, तो वहां पे जो है उसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना पड़ेगा। और जैसे स्कूल या कॉलेजेस, खास करके जो कॉलेजेस, एमबीए कॉलेजेस है, वो अगर अपना कैनोपी लगाते हैं और तो उन्हें स्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है और वहां पे उन्हें कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने की जरूरत पड़ती है ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके। नहीं तो फिर एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि एडवर्टाइज आप कर रहे हो और जो कंटेंट आप तैयार कर रहे हो उसमें अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही नहीं दोगे तो फिर कोई कस्टमर आप तक कैसे पहुंचेगा। सर्कल यहाँ पे ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा यूनिफॉर्म डिजाइन बने। जो आइकन्स हम यूज करने वाले हैं इसमें आउटलाइन हम इसका यूज करेंगे, और स्ट्रोक को थोड़ा सा मैं हेवी कर दे रहा हूँ, लाइक 40 या फिर थोड़ा सा कम 20। ओके, देखते हैं। और कलर जो स्ट्रोक का वो चेंज करेंगे स्काई कलर, लुक्स गुड। तो आप इसको जो है वो रख लोगे अपने अकॉर्डिंग, और इसका जो पोजीशन है वो चेंज कर लेते हैं। ओके, सपोज मैंने एक कॉपी कर लिया, और चलिए कॉपी कर लेते हैं इसको, दो और रखेंगे ना सेकेंड, क्योंकि मुझे जो पॉइंट्स है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जैसे कुछ हाइलाइट्स है वो हमें दिखाना है। तो सपोज इस प्रोडक्ट के 3 हाइलाइट्स हैं या कंपनी के 3 फीचर्स हैं, तो वो चीज जो है वो इस तरीके से, या वर्कशॉप कंपनी करा रही है तो वर्कशॉप में क्या क्या जो फीचर्स है वो जो वहां पे प्रमोट किया जाएगा, आप अलाइन कर सकते हैं अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो। और आप मैनुअल भी सेट कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अलाइन कैसे वर्क करता है ये मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, वन सेकेंड। अगर आपको डाउट है तो आप जाकर प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिटेल में ऑलरेडी बता के रखा कई सारे वीडियोस पे कि कैसे हमें इन सभी चीजों को अच्छे से यूज करना है। ठीक है, तो आप सही तरीके से जो आइकन से इन्हें प्लेस करेंगे, बट बिफोर दैट चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं पतला कर दे रहा हूँ, और थोड़ा सा इसको जो है सेट करना पड़ेगा, जूम करके कर लेते हैं, बेटर जो है बेटर होगा। ज्यादा जूम हो जाए तो माइनस करने के लिए अल्ट यूज करेंगे, जूम टूल अगर इनेबल है तो। वन सेकेंड, और थोड़ा सा मैं इसे ड्रैग कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो है इसे सेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसका जो थिकनेस उसे कम कर देंगे। बहुत ज्यादा बोल्ड भी हम लेके नहीं चलेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा अगर आप उस चीज को एकदम से बना दोगे, बहुत ज्यादा कटिंग्स डाल दोगे, तो उसकी जो जो स्टैंडर्ड जो है ना वो चीज कहीं ना कहीं जो है वो खराब हो जाएगा, है ना। तो हर एक ब्रांड का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, आपको उस चीज को मेंटेन करना है उसके क्रिएटिव में। एक बहुत अच्छे ब्रांड का जब हम ऐड देखते हैं, यानी किसी ऐसी कंपनी का ऐड देखते हैं जो एक इंटरनेशनल या कोई प्रोफेशनल कंपनी है, तो उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत ही फिनिशिंग के साथ होता है। और अगर हम लोग छोटी मोटी कंपनी का देखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा डेटा को डाल देते हैं और जहां तहां प्लेस कर देते हैं, जिस वजह से काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो डिजाइन है वो अपीलिंग होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूज आप खुद हो, अगर आपका डिजाइन ही अगर सही नहीं है तो कस्टमर देख करके क्या कंक्लूजन निकालेगा, आप तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो डिजाइन को सिर्फ बनाना नहीं है, डिजाइन को इस तरीके से बनाना है कि वो अपीलिंग हो पाए, और जिस चीज के लिए कंपनी इतना मशक्कत कर रही है वो चीज पूरा हो सके। एक अच्छा डिजाइनर यही तो करता है। तो मैं इसे थोड़ा सा और ड्रैग कर ले रहा हूँ स्पेस बार यूज करके, और थोड़ा सा इसको स्केल कर लेते हैं, इसका विड्थ को बढ़ा देते हैं। लुक्स गुड। ओके, तो अब क्या है, इसको कॉपी कर लेंगे और थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अल्ट बटन होल्ड करके कॉपी करते हैं हम। अल्ट बटन को होल्ड करोगे और आप जो है वो कॉपी आसानी से कर सकते हैं इसके पोजीशन को चेंज करके। चलिए, तो 3 पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी कुछ हेडिंग्स डालने की, मतलब कुछ पॉइंट डालने की। और अभी तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता है, बट आप जो है वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंटेंट को फिल करेंगे। ठीक है, तो उसे मैंने कॉपी कर लिया और इस बॉक्स को हम यूज कर रहे हैं। क्या कंटेंट हमें रखना है, जैसे कि डिजिटल फोटोग्राफी, और जो है इसे आप सेट कर लेंगे, चेंज करेंगे जैसा आपको चाहिए। आप फॉन्ट पे थोड़ा सा वर्क कर लेंगे। इसके बाद इसका साइज कैसा होगा, यानी कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, इन सभी चीजों को आपको देखना है। देखो, ऐसा कोई फिक्स्ड
पैरामीटर नहीं है। मतलब कि अगर मैं इसका साइज ये रख रहा हूँ या फिर मैं किसी स्पेसिफिक फॉन्ट को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग किसी दूसरे फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपके पास बेटर फॉन्ट हो तो आप और ज्यादा अपीलिंग बना सके, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये हमारा हेडिंग हो गया, सपोज ये पॉइंट हो गया डिजिटल फोटोग्राफी। अब उससे रिलेटेड कुछ मुझे नीचे रखना है, जैसे कुछ कंटेंट रखना है, ठीक है। तो वो चीज आप देख लो कि आपको क्या चाहिए, वो चीज आप पॉइंट वाइज जो है कर सकते हैं। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पोजीशन सही तरीके से करेंगे ताकि जो डिजाइन है वो एक यूनिफॉर्म जो है लगे। यूनिफॉर्म में अगर डिजाइन नहीं होगा तो फिर वो बड़ा डिस्ट्रैक्ट करेगा, है ना। तो मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ, जैसे ब्रांडिंग एंड लोगो डिजाइनिंग, ब्रांडिंग एंड लोगो डिजाइनिंग। चलिए, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है अगर कोई, जो डिजिटल फोटोग्राफी भी करती है, ब्रांडिंग भी करती है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट का काम भी करती है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन पॉइंट्स को रखना है। चलिए इसको अलाइन कर लेते हैं और ड्रैग करेंगे और यहाँ से सेट कर सकते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। जो है ऑप्शंस कई सारे हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट आप चूज करेंगे और इसका जो पोजीशन है वो थोड़ा सा मैं ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ। आप भी सेट कर लेंगे, अलाइनमेंट यूज करेंगे। अलाइन आप मैनुअल भी कर सकते हो, रूलर यूज करके रेफरेंस भी ले सकते हो, या फिर आप अलाइन जो है वो टूल को भी यूज कर सकते हो, जैसा भी आपको लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप किसी भी तरीके को यूज, किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो। जूम कर लेंगे कंट्रोल प्लस करके, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंटेंट रखना है, कंटेंट को टाइप करना है। अगर आप कुछ यहाँ पे टाइप करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट को हम रख लेंगे, और क्या कंटेंट चाहिए हमें, किस तरह से चाहिए, तो कुछ भी टेक्स्ट आप रख लेंगे। मैंने कॉपी करके एक रख लिया है कंटेंट को, और आप जो भी रखना चाहे आप रख सकते हैं। ड्रैग करके सिलेक्शन कर लेंगे इसका, कंट्रोल ए या फिर 1 2 3 3 बार क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और कलर सपोज मैं यहाँ पे व्हाइट रख ले रहा हूँ क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट है वो अच्छे से क्रिएट हो सके। और क्लिक करेंगे, वापस इसका जो पोजीशन है, प्लेसमेंट है, उन सभी पे काम करेंगे, फ्रेम को सेट करेंगे और जो अनवांटेड है इसे हटाइए। कभी कभी कुछ चीज़ें अगर आपके पास आ जा रही है अनवांटेड है तो उसे हटा देंगे ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना करे। और थोड़ा सा जूम करके जो है, हाँ बिल्कुल सेट करेंगे। ड्रैग कर लीजिए आप थोड़ा सा, कैरेक्टर का यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास आ जा रहा है। 72 पिक्सल जैसे मैंने कर दिया, और इसकी हाइट जो है इसे सेट करूंगा, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। चलिए थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। फॉन्ट का जो साइज है कितना होना चाहिए आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं वहां पे, तो आप सेट कर सकते हैं। ज्यादा छोटा भी नहीं रखेंगे, इतना छोटा नहीं रखेंगे कि वो दिखे नहीं, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन आकर के एकदम से क्लोज, उसके नजदीक आकर के क्लोज आ जाएगा फिर ही उसको देख पाए, तो फिर ऐसे चीजों को लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप कोई न्यूज़पेपर या फिर कोई लिफलेट नहीं डिजाइन कर रहे हो, है ना। आप क्या स्टैंड ही डिजाइन कर रहे हो, तो कंटेंट्स जो है वो प्रोमिनेंट दिखने चाहिए आपको। यहाँ पे पोजीशन को सेट करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करने से अनवांटेड कुछ चीज खुल गया तो उसको बंद कर दिए। चलो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, फिलहाल एक ही जो कंटेंट है उसे मैं रख दे रहा हूँ, बार बार मैं कुछ टाइप नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी ये कंटेंट है जो बस एक एग्जाम्पल है, जो फॉर्मेट है, जो लेआउट है, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। आप कंटेंट कुछ भी रखो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये नहीं सोचना कि एक ही चीज को मैंने 3 बार कॉपी कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ डिजाइनिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। कंटेंट्स जो है वो तो आपका खुद का होगा, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इस चीज को आपको भी समझना पड़ेगा। और फिर यहाँ से जो है इसे मैं कॉपी कर ले रहा हूँ कि बार बार मैं कितना टाइप करूंगा। एक चीज ध्यान क्या रखना है कि जितने भी 3 पार्ट हमने यहाँ पे बनाए हैं, 3 पार्ट्स बनाए हैं, तो इन सभी में जो गैप्स है वो सिमिलर होना चाहिए, और जो इनके बीच के जो स्पेसिंग्स है उस पर भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। पैराग्राफ का स्पेसिंग भी सिमिलर होना चाहिए, फॉन्ट का साइज सिमिलर होना चाहिए, ताकि वो यूनिफॉर्म जो है लगे। ये कुछ आइकन्स मैंने इंसर्ट किया है यहाँ पे, प्लेस करके फाइल में जाके प्लेस पे करके आप कर सकते हैं। और इसे जो है मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, और ड्रैग करके सिंपली जो है हम वहाँ पे सर्कल के अंदर में प्लेस कर देंगे। थोड़ा सा साइज स्केल कर लेंगे। आप तो जब स्केल करते हैं इन डिजाइन में ना, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ पार्ट क्लिप ना हो जाए। जैसे देखिए क्लिप हो गया, तो फिर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा उस तरीके से। ऑरेंज वाला जो लाइन है उससे हम स्केल करके छोटा कर लेंगे, फिर ब्लू लाइन से जो है वो थोड़ा सा और छोटा करेंगे, और उसको जो अच्छे से सेट कर लेंगे। कंट्रोल प्लस प्लस करके जूम इन कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा मैं यूज कर ले रहा हूँ। यूनिफॉर्म स्केलिंग के लिए शिफ्ट बटन आपको यूज करना पड़ता है। यूनिफॉर्म स्केल कर लेंगे तो फिर डेफिनेटली वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसका जो पोजीशन है वो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, और सर्कल के बीच में मैं इसे रख रहा हूँ। आप देखो कहाँ पे आपको रखना है, या फिर जरूरी नहीं कि आप सर्कल्स यूज करोगे, आप रेक्टेंगल वटेवर, आप जैसा चाहो ट्रायंगल्स कुछ भी यूज कर सकते हो।
और जैसे भी आइकन्स हैं, जो भी टॉपिक आप रख रहे हो उससे रिलेटेड जो आइकन्स हैं आपके पास, जैसे ये कुछ आइकन्स मैंने बनाए थे तो वो आइकन्स मैं यहाँ पे यूज कर दे रहा हूँ, पहले से मैंने बना के रखे थे। यहाँ पे आइकन्स बनाना मैं नहीं सिखा रहा हूँ, अगर आपको आइकन्स बनाना सीखना है तो वो भी मैंने ऑलरेडी बताया, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आइकन्स को डिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि डिजाइनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आइकन। आपको लोगोज एंड आइकन्स डिजाइन करना आना ही आना चाहिए, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगा कुछ भी डिजाइन बनाने के लिए, आपको इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप मार्केटिंग के लिए किसी भी तरह का कंटेंट बना रहे हो, डिजिटली और प्रिंटेबल वटेवर। तो इसके पोजीशन को हम अच्छे से सेट करने वाले हैं और देखते हैं कैसा ये हमारा जो डिजाइन है वो कुछ लगेगा। इसे सेट करेंगे, आराम से काम करेंगे, इसमें कोई भी हड़बड़ाने वाली बात नहीं होती है। डिजाइनिंग जो है वो अभी आप सीख रहे हो तो इट विल टेक टाइम, इसीलिए मैं आराम से डिस्क्राइब करके डिटेल में बता रहा हूँ। बट एक बार आप सभी प्रोसेस को, सभी मेथड्स को समझ जाओगे तो फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से इन सभी चीजों को आप बना सकते हो। बट जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो वहां पे हम थोड़ा सा आराम से सीखेंगे, आराम से सीखेंगे इन द सेंस कि उसे डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि अगर आप सारे चीजों को स्किप करते जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा उस चीज को करने का, है ना। ओवरऑल जो डिजाइन इज फाइनल, आई होप यू लाइक दिस, एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।